किए हैं कि ये सवाल बिहार का है, बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ है। बिहार में लगता ही नहीं है कोई सरकार है। मैं शुरू करूं यहीं से। प्रगति यात्रा का एक फुटेज, एक वीडियो अभी तक देखा नहीं गया कि प्रगति यात्रा में जब 225 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं बिहार के सरकार की तरफ से, तो प्रगति यात्रा का मतलब क्या है, किससे मिल रहा है? जिलों में अगर जा रहे हैं तो किससे मिल रहा है? जिसके लिए राशि कर्णांकित की गई, कैबिनेट से अप्रूव किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जो एक सिर्फ मुखदर्शक हैं, एक स्टैचू के रूप में कुछ बोलते नहीं हैं। जब उसमें चाबी भरी जाती है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ये सवाल इसलिए है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जिनके प्रति आदर का संभव बराबर रहता है हम लोगों का, एक भी फुटेज मीडिया साथियों ने बात करते हुए पूरे प्रगति जिसकी यात्रा का नाम रखा गया है, जो दुर्गति में तब्दील हो चुका है, उसके कारण क्या है? हर कोई पूछता है कि बिहार में गवर्नेंस है, मुख्य सचिव कहां दिखाई पड़ते? मुख्य सचिव एक रिटायर्ड अधिकारी के पीछे दिखाई पड़ते। 18 से लेकर के 24 में 25 में हम लोग प्रवेश कर गए। वो कितना शक्तिशाली रिटायर्ड अधिकारी है कि पूरे शासन को रिटायर करवा दिया है, मुख्यमंत्री को भी रिटायर करवा दिया, और रिटायर्ड अधिकारी जिसके ऊपर गृह मंत्रालय का पूरे तरह से शिकंजा कसा हुआ है, परिजनों पर शिकंजा कसा हुआ है, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के शिकंजे कसे हुए हैं। अलस कलश की भूमिका भी उसमें खुल करके सामने आया है। ये कौन है जिसके आतंक से, एक रिटायर्ड अधिकारी के आतंक से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर मिस्टर भट्टी साहब बिहार के डीजीपी जैसे पद का परित्याग करके निकल गए? ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण चीजें हैं आपके सामने। ये एक सवाल है। मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं आप सभी साथियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर के अब तक जो एक अन्य मार्ग में चपरासी जो लगातार कार्यरत है, सिपाही जो लगातार कार्यरत है, अगर उसकी पड़ताल अगर कस के कर जाए तो मैं कहता हूं कि बिहार का बजट तैयार हो जाएगा। बिहार का 1 साल का बजट तैयार हो जाएगा। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे देश का अन्य राज्य हो या बिहार हो। ये कौन लोग है भाई? एक ऐसी गवर्नेंस व्यवस्था है बिहार के अंदर में जहां के सत्ताधारी दल का एक पार्टनर खुद इस बात को कबूलता है, स्वीकार करता है कि बिन पैसे के बिहार के अंदर में कोई काम नहीं होता। जो सरकार में कैबिनेट के पार्ट है, मेंबर है कैबिनेट के, वो ये सवाल खड़ा करते हैं। अब बताइए कि अधिकारियों ने जिस तरह से, रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर पूरे पुलिस प्रशासन को, डीजीपी आए एक नए बेचारे, इनकी भी हालत बस से बदतर होते जा रही है। ये डीजीपी जो बिहार में आए हैं, उनकी भी हालत क्या है? बस से बदतर होते जा रहा है, उनका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नेंस शासन का खनक अपराधियों पर दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता। शासन सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल करके विपक्ष के लोगों को सिर्फ टारगेट करती है, लेकिन अपने लोग जो उनके लिए काम करते हैं शासन के लिए, उनके लिए तो नियम बदल दिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय भी प्रभावित हो जाते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान किस तरह से बिहार के अंदर में एक रिटायर्ड अधिकारी के हवाले कर करके
बिहार को दुर्गति की दिशा में ढकेल दिया है। नॉट लॉयल टू द पर्सन, अधिकारी को व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए, चेयर के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के अंदर में। कोई अगर समझता है कि अमृत पी करके आए हैं, जनता सबका हिसाब लेती है। जो लोग नियम के विरुद्ध काम करेंगे, व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी दिखा करके नियमों की धज्जियां उड़वाएंगे, नए नए नियम दिखलाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में पुरख दरख पुरख तक हिसाब आने वाली कल की सरकारें नहीं लेगी। ये भूल होगा उनकी, ये भूल नहीं करनी चाहिए किसी को, हम हो या कोई हो। इतनी शक्ति निहित नहीं की जानी चाहिए। एक क्या कारण है भाई? कार्यकारी व्यवस्था जदयू के अंदर में है, सबको पता है। कार्यकारी व्यवस्था ने क्या क्या रंग खिलाया है, क्या क्या गुल खिलाया है पिछले 15 दिनों के अंदर में। जितने दिन तक वो बाहर रहे, मुख्यमंत्री मुखदर्शक रहे, चाह करके भी किसी से नहीं मिल पाए, दिल्ली में लौट आते हैं। टाइम मिलता है पीएम हाउस से, टाइम मिलता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बैरंग वापस आते हैं। इसीलिए कि दो जो दिल्ली वाले हैं, दो जो पटना वाले हैं, पटना में पटना वाले देखते हैं, दिल्ली वाले देखते हैं।